क्या स्वाद है चुनाव का। एक ऐसा प्रोग्राम जो जनता को जनता की आवाज़ से रूबरू कराता है, नेताओं की बातचीत से रूबरू कराता है, युवाओं की आवाज़ से रूबरू कराता है। हम एक बार फिर पहुंचे हैं रजनीश जोशी जी के घर, जो समाजवादी पार्टी के योजन सभा के जिला अध्यक्ष हैं। एक ऐसे युवा नेता जिन्होंने युवाओं के लिए संघर्ष किया, जो समाजवादी पार्टी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम एक ऐसे ही युवा नेता से आज आपकी चर्चा कराते हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका फुल स्टॉप में क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। तो ये बताइए, स्वाद तो आने लगा है, बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको इस बार युवा क्या करने जा रहे हैं? जिस प्रकार से आप योजन सभा के जिला अध्यक्ष हैं, तो युवाओं के खून में उबाल है क्या बदलाव के लिए? युवाओं के खून में पूर्णतः उबाल है। इस बार युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। तो आपको युवाओं की स्थिति को लेकर के क्या लगता है कि क्या वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा ही बुलाते रहते हैं, या उनकी कोई सहभागिता सरकार में हो पाती है, या उनको कोई लाभ सरकार के द्वारा मिल पाता है? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को इस कदर निराश किया है कि 5 साल पूरे बीत गए हैं, लेकिन इस बार किसी भी छात्र को, किसी भी नौजवान को रोज़गार नहीं मिला। बेरोज़गारी का ये आलम है कि इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के बेरोज़गार पलायन कर रहे हैं, कहीं दिल्ली की ओर, कहीं किसी दूसरे राज्यों की ओर, कहीं सूरत। इस समय जो छात्र नौकरी पे होना चाहिए था, वो छात्र नौकरी पे ना होकर के केवल कहीं जाकर अपने रोजी रोटी चलाने का काम कर रहा है। मतलब रोजी रोटी चलाने में और रोजगार में आप क्या अंतर समझते हैं? बिल्कुल, देखिए, रोजगार का मतलब ये हो गया, लोगों को छात्रों से मतलब नौकरी पेशे से मैं जोड़ना चाहता हूँ। जो छात्र पढ़े लिखे थे, जो छात्र परीक्षाओं की तैयारी करते थे, उन छात्रों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी प्रकार की कोई नौकरी का। पर योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हमने तो नौकरियों का पूरा पिटारा खोल दिया है, उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल गई है, विकास हुआ है, रोजगार आया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, वहाँ से रोजगार उत्पन्न होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन रहा है चित्रकूट में, वहाँ से रोजगार उत्पन्न होगा। रोजगार के जाने कितने पिटारे खोल दिए गए हैं। अगर रोजगार के इतने पिटारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोल दिए होते, या सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने खोल दिए होते, तो इस कदर छात्रों को लखनऊ में डंडे नहीं खाने पड़ते। छात्र अपनी आवाज़ को जैसे ही बुलंद करता है, तो ये सरकार कानून के सहारे छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम करती है, किसानों की आवाज़ को दबाने का काम करती है। लेकिन इस बार छात्र भी पूरी तरह मन बना चुके हैं, क्योंकि देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में छात्रों के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप योजना जो चलाई थी, वो लैपटॉप योजना उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हुई थी। जो लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, वो लैपटॉप इसलिए दिए गए थे क्योंकि अखिलेश यादव जी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अगर इंटर पास कोई लड़का है या बालिका है, वो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो आज की पढ़ाई में लैपटॉप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उस चीज़ को देखते हुए अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया था। और हमारी सरकार में चाहे शिक्षा भर्ती रही हो, चाहे वन विभाग की भर्ती रही हो, या किसी भी प्रकार की तमाम नौकरियां हमारी सरकार ने दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को हताश करने का काम किया। नौकरियां दी थी तो फिर यादव सरकार के रूप में क्यों जाने लगी थी पार्टी की? ये यादव सरकार है। नहीं, ये तो एक देखिए ज़बरदस्ती का आरोप है। हमारी सरकार हमेशा से समाज को, सभी वर्गों को लेकर चलती है। ये विपक्षी जितने भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी के हों, ये एक बेवजह का आरोप है। अब ऐसे तो मैं भी कह दूं कि परसों इसका रिजल्ट आया है PCSJ का, तो उसमें क्या सब ठाकुर ही हैं, तो मैं भी कह दूं कि ठाकुरवाद की सरकार है। ये नहीं, योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठाकुरवाद का आरोप तो लग ही रहा है, जैसे उन पर यादव वाद का आरोप लगा था। बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश के अंदर सारे थाने देख लीजिए, सारे विभाग देख लीजिए, आपको ऐसा कोई उत्तर प्रदेश के अंदर थाना मिल जाए जिसमें अधिकतर यादव हों, अगर SI हों। अगर आपकी सरकार इतनी अच्छी थी तो फिर आप चुनाव क्यों हार गए? दरअसल हम लोग केवल काम करते रह गए, समाजवादी पार्टी विकास के काम करती रह गई, और भारतीय जनता पार्टी लोगों को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ कर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाकर और जुमला दिखाकर अपने में कामयाब हो गई। तो चित्रकूट में क्या विकास कार्य आपने कर दिया था? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तो हमारे यहाँ देखिए, आप सबसे पहले तो आप चित्रकूट नाम से ले लीजिए, तो हमारे यहाँ रामघाट का सुंदरीकरण सबसे बड़ी बात। आपकी बेड़ी पुलिया से लेकर जो ये रोड बनी हुई है सीतापुर तक, ये इसका पूरा चौड़ीकरण। ये तो अभी कंप्लीट नहीं, ये हमारी सरकार करके गई थी। हमारी सरकार में ये कंप्लीट अभी हुआ है, लेकिन हमारी सरकार में स्टार्ट हो चुका था, आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका था। ये तो कहिए कि इन्होंने इतना लेट कर दिया। हमारी सरकार होती अगर, तो ये रोड जहाँ नहीं, एक बार उसका डामरीकरण हुआ था, फिर पूरी सड़क टूट गई थी। कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में कहाँ, ये आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी जो ये लास्ट का काम बचा था, उसमें ये उखड़ी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो इसका बिल्कुल, जहाँ तक भी बनी थी ये रोड, बिल्कुल ठीक तरीके से बनी थी। और क्या विकास के कार्य आपके थे चित्रकूट में, और उसके बावजूद भी आप हार जाते हैं विधानसभा? देखिए, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे बड़ी बात तो बता दूं, जो गांव में महिलाएं हैं, सबको समाजवादी पेंशन दी गई थी। ठीक है,
इसके अलावा छात्रों को लैपटॉप, बहनों को लैपटॉप, और इसके अलावा आपने देखा होगा मानिकपुर में जब एक समय बाढ़ आ गई थी, एनडीआरएफ तक की टीम आई थी, तो हमारे समाजवादी खाद्यान्न योजना, हमारे सर अखिलेश यादव जी ने ऐसा किट दिया था, जो किट आप देखते रहे होंगे तो उसका इतना बड़ा साइज़ था, जिसमें देखिए दूध, घी, दाल, चावल, मतलब एक व्यक्ति को जो आवश्यकता है उसका पूरा सामान इस उन्होंने समय दिया। तो वो भी फ्री राशन बांट रहे हैं। फ्री राशन जरूर बांट रहे हैं, लेकिन आप इनके फ्री के राशन देख लीजिए ना कि 5 किलो राशन में 50 किलो की बोरी दे रहे हैं। उसमें भी ये बताइए, और उसमें भी मोदी जी अपनी फ़ोटो लगा के 5 किलो राशन में 50 किलो की बोरी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, लोग खड़े होंगे लाइन लगाए, आजकल राशन की दुकानों में लोग खड़े रहते हैं, आप बोरी देख लीजिए, उसका वेट देख लीजिए। दूसरी बात, एक बात जान लीजिए, जिस सरकार ने कोरोना काल में पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को, पूरे उत्तर प्रदेश के आम किसानों को, पूरे उत्तर प्रदेश के युवकों को निराश किया है। अब 3 महीने जान रहे हैं आप भी कि सरकार अब ये रिफाइंड घी सब देगी, लेकिन जनता पूरी तरह समझ चुकी है, जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। तो समाजवादी पार्टी के लिए वो कहते हैं कि ये गुंडाराज की पार्टी थी, भ्रष्टाचार की पार्टी थी, और इसी नारे को उछाल करके वो 2017 में सत्ता में वापस आए थे। तो आप कैसे ये बता पाएंगे जनता को कि अब की बार गुंडाराज नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा? या आप बता पाएंगे क्या कि इनके सरकार में कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, कितनी कमीशन बढ़ा है, कि क्या क्या बढ़ गया है? ये तो बता ही नहीं पा रहे, इसको तो आप मुद्दा बना ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, इस बार जनता देख चुकी है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पूरे गुंडे ही चला रहे हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर 47 से ऊपर जघन्य अपराधों के मुकदमे लगे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर गोवस्त मतलब कत्ल खाने तक के मुकदमे लगे हैं, इनके ऊपर 50-50 मुकदमे लगे हैं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी के ऊपर एक भी मुकदमा कोई लगा हो ऐसा तो बता दीजिए। निर्विवाद छवि है। लेकिन आप जनता के साथ कैसे इस मुद्दे को भुना पाएंगे? देखिए, जनता तो वोट कर जाती है ना फिर भारतीय जनता पार्टी इस को। बार जनता भारतीय जनता पार्टी की वोट नहीं करेगी, क्योंकि पूरी तरह से जनता निराश है। और अगर आप बात रहेंगे भ्रष्टाचार की, गुंडा राज की, तो आप देखेंगे अभी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ था, उसमें एक महिला का चीरहरण हुआ था। बिल्कुल। मैंने पहले तो सुना था, लेकिन मैंने इस बार कलयुग में देख भी लिया कि चीरहरण कैसे होता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमको दिखाया, पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिखाया, पूरे देश की महिलाओं को दिखाया कि चीरहरण कैसे होता है। ये लोग अपनी सत्ता में काबिज रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। महिलाओं की साड़ी तक उतारी गई, महिलाओं को डंडों से पीटा गया। जो छात्राएं महिलाएं लखनऊ में नौकरियों के लिए धरना देती थी, उनको डंडों से पीटा गया। इनको किसी भी प्रकार से जनता से, महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से किसी प्रकार की कोई हमदर्दी नहीं। केवल ये सत्ता में काबिज रहने के लिए कोई भी चुनावी जुमला लाकर ला सकते हैं। तो मतलब आपका कहना यह है कि चुनावी जुमला ला करके सत्ता में काबिज रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, जिस प्रकार से आज का जो दौर है राजनीति का, कोई भी नेता हो अपनी जाति के नाम से जाना जाता है। वो कुर्मी समाज का नेता हो, यादव समाज का नेता हो, या कोई मुसलमान भी है तो वो अपने धर्म के नाम पर जाना जाता है। जैसे असुद्दीन ओवैसी आ गए हैं, ओवैसी साहब अभी एंट्री कर गए हैं, किसके नाम पर? मुसलमानों के नाम पर। आप हैं रजनीश जोशी, तो कितने जोशी हैं जिससे लोड ले ले आपकी पार्टी आपका, या और कोई नेता आपका लोड ले ले? लोड कैसे लेंगे लोग आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं 11 वर्ष से पार्टी की निस्वार्थ सेवा करता आ रहा हूं, जिसका मुझको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझको जनपद चित्रकूट में युवजन सभा का जिला अध्यक्ष बनाया। इतना ही सम्मान मैं अपने नेता का बहुत मानता हूं। मैं उनका आजीवन आभारी रहूंगा, क्योंकि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया। जोशी समाज से ही तो सम्मान दिया। और दूसरी बात रही हमारे विधानसभा में, तो जोशी समाज के करबी विधानसभा में 4500 वोटर हैं, और आपके राजापुर साइड चले जाइए तो इधर भी 2 से 2,500 वोटर हैं। तो क्या आप अपने उस समाज के वोटर को भी इकट्ठा कर पाएंगे कि 4-6 हज़ार वोट भी आप प्लस करा पाएँ समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो मैंने अपने समाज, जैसे चित्रकूट चले जाइए, इधर चौगलिया वगैरह, जहाँ पर भी हमारे जोशी समाज के लोग रहते हैं, जहाँ पर लोगों की समाधि बनाई जाती है, जहाँ पर लोगों को, महापुरुषों को जलाया जाता है, मैंने वहाँ पर रोड बनवाने का, हैंडपंप लगवाने का, ये सारे काम किए हैं। और आज भी मैं अपने समाज हो या किसी भी व्यक्ति की, मैं सबकी समस्या को निपटाने का काम करता हूँ। लोगों की बातें सुनता हूँ, लोगों के दुख दर्द में जाता हूँ, और अपने समाज को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि सब माननीय अखिलेश यादव जी के कायल हैं। तो चुनाव से पहले कैसे आप युवाओं को जोड़ पाएंगे? अभी तक आपका कोई बड़ा कार्यक्रम तो हमें तो नज़र नहीं आया कि युवाओं का कोई एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ हो। देखिए, मैं अभी इसके पहले भी अखिलेश अगेन वाला कार्यक्रम किया, अखिलेश अगेन कैंपेनिंग की। इसके बाद भी हम पूरे जितने भी हमारे 5 ब्लॉक हैं, उसमें हमारी समाजवादी युवजन सभा इस समय अखिलेश हमारा हमें चाहिए दोबारा कैंपेन चला रही है, जिसके तहत लोगों के घरों में झंडे तो लगाए ही जा रहे हैं, हम सिग्नेचर अभियान भी चला रहे हैं। बात रही युवाओं की, तो इस समय जनपद चित्रकूट को सबसे ज़्यादा युवा अगर किसी पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी में। जब से मैं यहाँ युवजन सभा का जिला अध्यक्ष बना हूँ, तो मैंने कम से कम नहीं तो कार्यालय में यहाँ पर 1,000 लोगों को सदस्यता दिलाई है। और इसके अलावा
मैं युवाओं से बराबर जुड़ने का काम करता हूं। जैसे अभी मेरा आज मऊ में कार्यक्रम है एक युवा सम्मेलन को लेकर के, मेरे जिला सचिव हैं पटेल जी, उन्होंने कराया है, मैं उसमें भी अभी जाऊंगा। मैं बराबर युवाओं से जुड़ रहा हूं, बराबर कॉलेज वगैरह जाता रहता हूं, जितने भी अपने यहाँ डिग्री कॉलेज हैं हर जगह जाता हूं, युवाओं से बातें करता हूं। लेकिन युवाओं को पूरी तरह से भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार मिलेगी तो हमको न्याय मिलेगा। तो हम आपसे एक अंतिम सवाल कर लेते हैं स्थानीय स्तर का। ज़रा जोर से बोलिएगा कि स्थानीय स्तर पर आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है और किस प्रकार से आप स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी को दोनों विधानसभा सीटों पर बढ़त दिला सकते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे को या गुंडा राज के मुद्दे को कैसे आप जनता को समझा पाएंगे कि हाँ, यहाँ भाजपा की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। आप जहां तक बात करेंगे जनपद चित्रकूट की, तो जनपद चित्रकूट में भी हाल ही में आपने सुना होगा कि श्रम विभाग में पंजीकरण के नाम पर वहां पर पैसा लिया जा रहा है। अगर कोई गरीब आदमी का पंजीकरण में पैसा ले लेंगे तो बेचारा कहाँ से पंजीकरण करा पाएगा, कहाँ से काम कर पाएगा। मजदूर लेवल के आदमियों से आप घूस ले रहे हैं, मजदूर लेवल के आदमी से आप वसूली में लगे हैं। यहाँ सदर के जो विधायक हैं, दोनों सीट ले लीजिए आप, मऊ मानिकपुर और करबी विधानसभा की, दोनों भाजपा विधायक किसी भी जनता की समस्या नहीं सुनते हैं, चाहे वो जो गरीब हो चाहे जो भी हो, कोई समस्या सुनने से इनको मतलब नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से इस बार जनता के बीच गए हैं, जनता के बीच अपनी बातें बताई हैं, लोगों का दुख दर्द समझा है। कहीं भी किसी की हत्या हुई है, कहीं भी बलात्कार हुआ है, तो समाजवादी पार्टी के लोग गए हैं। और इस बार लोगों को भरोसा केवल समाजवादी पार्टी के ऊपर है, अखिलेश यादव जी के ऊपर। आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में हमारा समाजवादी रथ चल रहा है। जहाँ भी अखिलेश जी जाते हैं लाखों लाखों लोगों की भीड़ आती है। वो भीड़ हम लोग कोई भारतीय जनता पार्टी की जैसे किराए पे लाई हुई भीड़ नहीं होती है। हमारे नेता को देखने के लिए वो भीड़ आती है, हमारे नेता को सुनने के लिए भीड़ आती है। और हमारे नेताजी ने काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में एक बार विकास की गंगा बहाई थी, और इस बार फिर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार जनता इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और फिर से ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तब बनेगा। तो ये थे हमारे साथ रजनीश जोशी, जो कह रहे हैं कि फिर से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। इनके नेता को लाखों लाखों लोग देखने आते हैं, ऐसा इनका मानना है। लेकिन देखते हैं कि अब की बार 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। अभी तो काफ़ी समय शेष है, लेकिन हाँ, ये सच है कि अब जोश आने लगा है, ताकत आने लगी है, जनता को भी आनंद आने लगा है, सबको स्वाद आने लगा है। क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम के तहत हम जनता से रूबरू कराते रहेंगे। आपको बने रहिए हम